फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के पी एंड के एक्स। चलिए शुरू करते हैं। के पी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड के एक्स रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। कंसिडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ एंड एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है वो है सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। यहाँ पर स्मॉल ए बी सी एंड डी जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। किसके नंबर ऑफ मोल्स को? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। ठीक है, कैपिटल ए बी सी एंड डी जो हैं यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि कैपिटल ए एंड बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, जबकि कैपिटल सी और कैपिटल बी हमें प्रोडक्ट का बता रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के पी इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट के टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के। P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि गैस ए जो है इसका प्रेशर क्या होगा, तो ये हमारे पास गैस ए जो है एक गैस है, इंडिविजुअल गैस है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। इसी तरह गैस बी का जो प्रेशर होगा वो भी पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि हम एक गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में एक्सप्रेशन है हमारे पास के पी इज इक्वल टू, हमारे पास कैपिटल पी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को। किसके पार्शियल प्रेशर को? पहले प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर है जो कि कैपिटल सी और डी से डिनोट किया गया है। ब्रैकेट के बाहर स्मॉल सी और स्मॉल बी जो हैं आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को। आप डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, उसके पार्शियल प्रेशर को हमने बताया है। और ब्रैकेट से बाहर जो पावर में स्मॉल ए एंड बी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की, जिसे हमने के एक्स से रिप्रेजेंट किया है। ये इक्वल होता है हमारे पास, किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट के। एक्स जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मोल फ्रैक्शन को। फ्रेंड्स, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है ये यूनिट है कंसंट्रेशन का, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन के। ठीक है, प्रूफ करना है हमने रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स, जो कि आप फर्स्ट एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इसी को हमने प्रूफ करने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the total pressure of a mixture of a gases is equal to the sum of their partial pressures. Friends, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें ये बताता है कि जब कभी हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, इंडिविजुअल गैसेस मीन्स हम पार्शियल प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी सिलेंडर में हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा गैसेस का वो इक्वल होगा हर एक गैस की प्रेशर को जब हम सम करेंगे तो उसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें हमने जो रिएक्शन लिया है इसमें हमने रिएक्टेंट ए बी लिए हैं एंड प्रोडक्ट सी डी लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 गैसेस को हम कंसीडर करते हैं कि ए बी सी एंड डी। इन तमाम का जो पार्शियल प्रेशर होगा, गैस ए का पार्शियल प्रेशर, गैस बी का पार्शियल प्रेशर, गैस सी का पार्शियल प्रेशर एंड गैस डी का पार्शियल प्रेशर, जब इन तमाम को हम सम अप करेंगे तो एज अ रिजल्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो
इनटू टोटल प्रेशर कहलाता है। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें कहता है। ठीक है, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल गैस की बात करें, ठीक है, पार्शियल प्रेशर हमेशा इंडिविजुअल गैस के लिए यूज़ होता है। तो जब कभी हम इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का जिक्र करते हैं तो वो इक्वल होता है, आप देख सकते हैं इक्वेशन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस के, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर के। पी आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को, एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस को, एंड पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। अब हम अगर इसी इक्वेशन को जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की है यहाँ अप्लाई करते हैं रिएक्टेंट ए एंड बी के और सी और डी प्रोडक्ट के लिए पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए, तो हम किस तरीके से करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिंपली हमने यही इक्वेशन दी है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, और आई जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी गैस को, उसको रिप्लेस करके आप देख सकते हैं फर्स्ट जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की बात करेंगे तो आई को रिप्लेस कर दिया है हमने कैपिटल ए से, तो पी ए, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर हमारे पास पावर में स्मॉल ए लिख दिया है हमने, इक्वल है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की, क्योंकि हम ए का जिक्र कर रहे हैं, इनटू पी जो कि टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रैकेट से बाहर आप दोनों साइड पर देख सकते हैं हमने पावर में स्मॉल ए को लिखा है। स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को। इसी तरीके से सेम हम रिएक्टेंट बी का भी पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे। प्रोडक्ट सी और डी के लिए भी हम यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इक्वेशन को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि के पी की एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास स्क्रीन पर है, इसमें अब हम जो है पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ जो कि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ज़रिए मालूम की हैं, इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगी, के पी इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सी इंटू द टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर आप पावर में स्मॉल सी को देख रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी को, इनटू हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी को। डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंट्स को लिखना है। रिएक्टेंट्स के लिए हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट ए इनटू टोटल प्रेशर, पावर में हमारे पास स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को, और इसी तरीके से रिएक्टेंट बी की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट बी इनटू टोटल प्रेशर, और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी को। फ्रेंड्स अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है इस तमाम इक्वेशन में वो कॉमन है। ठीक है, तो हम इस टोटल प्रेशर को सेपरेट लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेंगे और पार्शियल प्रेशर को अलग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है के पी इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट सी और पावर में स्मॉल सी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट डी पावर में स्मॉल डी। टोटल प्रेशर को आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया है टोटल प्रेशर और ब्रैकेट से बाहर स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी रिप्रेजेंट करें, इन दोनों को हमने सम अप कर दिया है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी को। डिनोमिनेटर में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए पावर में स्मॉल ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट बी पावर में स्मॉल बी लिख दिया है। यहाँ पर भी हमने इनटू कर दिया है टोटल प्रेशर को और हमारे पास पावर में है ए प्लस बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी को। ये इक्वेशन 3 अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो इसकी एक साइड देखें जहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिखा है, अगर आप रिकॉल करें तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज़ अगर इसको आप देखें तो ये इक्वल होती हैं हमारे पास किसके, के एक्स के। के एक्स रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन को। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
के एक्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि के एक्स की वैल्यू सेम यही है जो हमारे पास इस इक्वेशन की फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है, इसको आप देख सकते हैं सेम वही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि के पी की जो एक्सप्रेशन है इसमें जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है वो जो पोर्शन है वो इक्वल है के एक्स के, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं के एक्स से। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी वो होगी के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसमें पावर में हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि है C प्लस डी, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं टोटल प्रेशर आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट का, और यहाँ पर हमारे पास पावर में आ जाता है रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है A प्लस बी। ठीक है, हमें मालूम है कि ये जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर को। फ्रेंड्स, ये P जो है ये कॉमन है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। यही वजह है हम क्या करते हैं कि जो पावर्स हैं, जो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट है हमारे पास A प्लस बी, इसको अगर हम वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे के पास के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी, और पावर में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन। फ्रेंड्स, डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है कि वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास C प्लस डी है, माइनस कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के जो है हमारे पास A प्लस बी, और ये इक्वल है आप देख सकते हैं डेल्टा एन के। यही वजह है कि हमने इसकी जगह रिप्लेस करके डेल्टा एन को लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशनशिप है के पी और के एक्स के दरमियान। फ्रेंड्स, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। डेल्टा एन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि इसकी वैल्यू कब हमारे पास ज़ीरो होगी, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होंगे तो इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास हमेशा ज़ीरो होगी। सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं वो 2 हैं और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा डेल्टा एन की वैल्यू वो 0 होगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि इस केस में के पी की वैल्यू इक्वल होगी के एक्स के। सेकेंड केस को हम डिस्कस करते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास लेस होंगे एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। सपोज करते हैं अगेन हम हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं। तो इस केस में 3 - 2 आंसर आएगा +1। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास +1 आई है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आई है, और इस केस में हमारे पास के पी की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू के एक्स से। थर्ड केस डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। सपोज करते हैं अगेन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 हैं। इस केस में डेल्टा एन की वैल्यू आएगी 2 - 3। आंसर आएगा हमारे पास -1। आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन की यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है और इस केस में हमारे पास के पी की वैल्यू लेस होगी देन के एक्स से।